हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलो हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। सुबह चारों तरफ चिड़िया चहचहा रही थी। वो जगह बहुत ज़्यादा शांत लग रहा था। बट अचानक ही किसी पर्सन की ऐसी चीख आती है कि सारी की सारी चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है डर के कारण। अब हम देखते हैं कि आखिर ये चीख कहाँ से आई है। हमें एक रूम का सीन दिखाया जाता है। उस रूम में दो पर्सन लेटे हुए थे। तभी उनमें से एक पर्सन धीरे धीरे करके उठने की कोशिश करता है। बट जैसे ही वो उठने की कोशिश करता है उसके बैक में इतना ज़्यादा शार्प पेन होने लग गया कि वो क्या बताए। उसके आंखों में आंसू भी आ गए थे। वो अपने बगल में देखता है। उसके बगल में एक अल्फा लेटा हुआ था। वो अल्फा जैसे विंग ने उसे देखा, हाँ ये हमारा विंग ही था। विंग ने जैसे ही वांग जी को देखा उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आया ना कि वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं करता और अपने एक लात से वो जोरदार वांग जी के बैक पे मारता है, जिसके कारण वांग जी सीधा बेड से नीचे गिर पड़ता है। विंग को भी दर्द हुआ था क्योंकि विंग की बॉडी में पूरा दर्द था। फिर भी विंग ने गुस्से में वांग जी को नीचे गिरा दिया। वहीं वांग जी जो पीसफुली सोया हुआ था वो शॉक हो गया अचानक से। किसने उसे धक्का मारा? आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई? वांग जी गुस्से में ऊपर की तरफ देखता है और जैसे ही उसने विंग का फेस देखा उसने अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया था, क्योंकि वो विंग के सामने अपना ईविल वाला पर्सनैलिटी थोड़ी ना दिखा सकता है। वो कहता है राजकुमार। ये सुनकर विंग गुस्से में वांग जी के ऊपर पिलो फेंकता है और कहता है क्या राजकुमार, कल रात को मैंने तुम्हें कितनी बार बोला था कि रुक जाओ, तुमने रुका। अब देखो मेरी कमर कितनी ज़्यादा दर्द हो रही है सिर्फ तुम्हारे कारण। बीस्ट कहीं के, तुम्हें मैंने अपने इंजॉयमेंट के लिए लाया था, ना कि तुम्हारे इंजॉयमेंट के लिए। हाँ कितना दर्द हो रहा है। ये बोलते हुए फिर से विंग ने एक पिलो पकड़ा और फिर से उसे वांग जी के ऊपर फेंक दिया था। वांग जी विंग को देखता है। वो पिलो जैसे विंग के मतलब वांग जी के ऊपर आने वाला था, वांग जी ने उसे कैच कर लिया था। विंग को गुस्सा आ रहा था। विंग वहां से उठने की कोशिश करता है बट विंग उठ भी नहीं पा रहा था, जिसे देखकर वांग जी के मन में अपने आप को शाबाशी देने का मन कर रहा था। बट वो अपने आप को बाहर से काम रखता है और वो विंग को देखता है और फिर खड़ा होकर वो विंग के पास आकर उसे उठाने में मदद करने वाला था। बट विंग ने उसे रोक दिया ये कहकर कि वो वीक नहीं है, जो उसे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। ये सुनकर वांग जी अपने मन में कहता है वो तो दिख ही रहा है, चलने की भी हिम्मत नहीं है और आ गया है मुझे सुनाने। ये सोचते हुए वांग जी अपने मन में ही अपना मुंह बना रहा था। बट सामने वो अपना कामिंग सा फेस लेके खड़ा हुआ था। विंग वांग जी को देखता है। वो उठने की कोशिश करता है बट जब वो नहीं उठ पाता तो थक हार कर वो वांग जी को घूरता है और कहता है क्या चुपचाप खड़े हुए हो, मेरी मदद करो। ये सुनकर वांग जी अपने मन में कहता है कुछ टाइम पहले मैं वही तो कर रहा था ना। हाँ, ये ओमेगा सच में पागल है। ये सोचते हुए वांग जी विंग को अपना हाथ देता है। विंग उसका हाथ पकड़ता है। वांग जी अचानक ही उसे झटके से अपनी तरफ खींच लेता है, जिस वजह से विंग जो बेड पे बैठा हुआ था झटके से वो वांग जी के पास चला गया। विंग के कमर में इतना ज़्यादा शार्प पेन हुआ ना कि वो क्या बताए। उसके आंखों से अब एक बूंद आंसू ही टपक गए थे। विंग वांग जी को गुस्से में देखता है और वो उसके पैर में एक जोरदार का लात मारता है, जिससे वांग जी की भी चीख निकल गई थी। वांग जी कहते क्या कर रहे हो? ये सुनकर विंग कह रहा है तुम क्या कर रहे हो? ऐसे झटके से कोई उठाता है भला? तुम्हें तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, बट उससे पहले मुझे फ्रेश अप होना है। मुझे लेकर वॉशरूम चलो। ये सुनकर वांग जी अपना सर हिलाता है और फिर वो विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है। विंग एक पल के लिए शॉक हो गया था। वो वांग जी को घूरते हुए कहता है ये क्या हरकत है? तुम्हें मैंने चुपचाप ले जाने को बोला था, ना कि उठाने बोला था। ये सुनकर वांग जी कहता है तो तुम चल पाओगे? ये सुनकर विंग कहता है क्या बोला तुमने? ये सुनकर वांग जी अपना टोन बदलते हुए कहता है राजकुमार, आपके पैरों में दर्द हो रहा है। अगर आप चलोगे तो आपकी कमर में और भी ज़्यादा दर्द होगा, इसीलिए मैंने आपको उठा लिया। ये सुनकर विंग अपनी आंखों को रोल करता है बट उसे अच्छा लगता है। फिर वांग जी विंग को लेकर वॉशरूम जाता है और वो वॉशरूम के पास ही विंग को छोड़ देता है। विंग वांग जी को घूरता है और कहता है यहाँ क्यों छोड़ा तुमने? ये सुनकर वांग जी कहता है तो क्या मैं तुम्हें नहाते हुए, ये आगे वो बोलता कि उसने अपने टोन को चेंज कर लिया। वो कहता है राजकुमार, अब तो आपको अकेले ही नहाना पड़ेगा ना। ये सुनकर विंग वांग जी को घूरता है और कहता है
मेरी हिम्मत नहीं है यहाँ से वहाँ तक चल के जाने की, तो चुपचाप मुझे वहाँ लेके चलो, मेरे लिए पानी गर्म करो और मुझे फ्रेश अप भी करवाओ। ये सुनकर वांग जी विंग को घूरता है। विंग कहता है, क्या घूर रहे हो, तुमने गलती की है तो चुपचाप मेरी हेल्प भी करो। ये सुनकर वांग जी शाय करता है और फिर वो विंग को उठा लेता है और फिर से वो अंदर लेके जाता है। अंदर में वो बाथ टब में गर्म पानी को फिल करता है। खुद वांग जी गर्म पानी करता है। उसके बाद वो गर्म पानी को लेकर उस टब में डालता है। टब में डालने के बाद वो विंग को बैठाने वाला था। विंग कहता है, ये क्या कर रहे हो, लगता है कि तुम्हें पता ही नहीं है कि राजकुमार कैसे स्नान करते हैं। पहले उसमें रोज वाटर डालो, उसके बाद रोज पेटल डालो, उसमें आप इत्र डालो और फिर उस पे हल्की से शैम्पू डालो। तुम्हें तो सब कुछ सिखाना पड़ रहा है मुझे। ये बोलते हुए विंग मुंह बनाता है। वांग जी विंग को घूरता है और फिर कहता है, कितना नखरेबाज है। लान वांग जी, तुम्हारी ही मती मारी थी कि इसी को चूज करना था। तुम जांग यानली को भी चूज कर सकते थे। कम से कम जांग यानली इतनी तो नहीं है खड़ूस। हाँ, ये बोलते हुए मतलब ये सोचते हुए वांग जी मुंह बना रहा था खड़े खड़े। विंग जब देखता है कि वांग जी चुपचाप खड़ा है और वो कुछ काम नहीं कर रहा, तो विंग वांग जी को घूरता है और वही गर्म पानी वांग जी के मुंह पे मारते हुए कहता है, क्या खड़े हो, चुपचाप करो। ये सुनकर वांग जी अपना सर हिलाता है और फिर जो वॉशरूम में ही रखा हुआ सामान था, जैसे रोज पेटल थे, गुलाब जल था, इत्र थे, वो बहुत सारे सामान रखे हुए थे। तो वांग जी उनको उस पानी में डालता है और फिर वो विंग को बैठा देता है और फिर वो वहां से जाने लगता है। बट वांग जी वहां से जा पाता, विंग ने उसका हाथ पकड़ लिया था। विंग इरिटेट होते हुए कहता है, तुम तुम्हें क्या हर एक चीज बताना पड़ेगा कि मुझे स्नान भी करवाना है तुम्हें। तुम मेरे स्लेव हो तो तुम्हें हर एक चीज मेरे लिए करना पड़ेगा। मुझे उठने से लेकर मेरे सोने तक हर काम तुम्हें करना पड़ेगा। मेरे कपड़े भी तुम्ही को डिसाइड करने पड़ेंगे। मेरे लिए खाना भी तुम्ही को लाना पड़ेगा। मेरे लिए पानी तक तुम्ही को लाना पड़ेगा। तो तुम्हें मैं हर चीज बताने वाला नहीं हूँ। ये सुनकर वांग जी विंग को घूरता है। विंग कहता है, क्या घूर रहे हो, अगर तुमने एक और बार ऐसे मुझे घूरा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वांग जी अपने मन में कहता है, तुमसे बुरा हो भी कौन सकता है। ये बोलकर वो अपना मुंह बनाता है। उसके बाद वांग जी एक लंबा सा एक जग पकड़ता है। होता है ना, पुराने जमाने में राजा रानी जब नहाते थे तो उनकी सेविका एक लंबा लकड़ी का जग पकड़ती थी, जिससे वो पानी को उसके ऊपर डालती थी। तो वांग जी वही पकड़ता है और फिर वो धीरे धीरे करके विंग की बॉडी में वो गर्म पानी को डालने लग गया था। विंग को बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा था। वो तो बस चैन से अपनी आंखों को बंद कर लेता है और उसी बाथ टब में लीन हो जाता है। वांग जी विंग को घूर रहा था। विंग ऐसे कितना सा क्यूट लग रहा है ना। वांग जी को कल की बात याद आने लग गई थी। कल की रात याद आने लग गई थी। जैसे ही वांग जी को वो सब याद आ रहा था, वांग जी ने अपना फेस टर्न कर लिया था। तभी विंग अचानक ही वांग जी को अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे वांग जी का फेस विंग के नेक के पास चला गया था। वांग जी को विंग देखते हुए कहता है, तुम्हें सिर्फ मेरे ऊपर पानी नहीं डालना है, मुझे रब भी करना है। ये सुनकर वांग जी शॉकिंगली विंग को देखता है। विंग कहता है, ऐसे क्या रिएक्शन दे रहे हो तुम, वैसे बात तो है नहीं कि तुमने पहली बार मुझे देखा है, कल रात को भी तो देखा है ना मुझे, तो चुपचाप मुझे अच्छे से क्लीन करो। ये सुनकर वांग जी अपना सर हिलाता है और वो अपनी सलाइवा को निगलते हुए अपने हाथों से वो विंग की बॉडी को साफ करने लग गया था। वांग जी धीरे धीरे करके विंग की बॉडी को क्लीन कर रहा था। जैसे जैसे वो बॉडी को क्लीन कर रहा था, वांग जी की नज़र विंग के बॉडी पे पड़े हुए वो हिकिस और लव बाइट से पड़ रहे थे। जैसे जैसे वांग जी उन्हें देख रहा था, वांग जी का गला सूख रहा था। फिर कुछ टाइम के बाद वांग जी विंग के नेक के पास आता है। वो उसके नेक को देखता है जहाँ पर बहुत सारे लव बाइट्स थे। फिर वांग जी धीरे से विंग के बालों को ऊपर उठाता है। जैसे ही वांग जी ने विंग के नेक को टच किया था, विंग की पूरी बॉडी शिवर कर उठी थी, क्योंकि विंग का नेक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। वांग जी विंग के नेक में हल्के हल्के से अपने हाथों को रब कर रहा था, जिस वजह से विंग गहरी गहरी सांसें लेने लग गया था। और वांग जी विंग के बहुत ज़्यादा करीब भी था, जिस वजह से वांग जी के फेरोमोन विंग को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था। तो विंग अपने आप को कंट्रोल नहीं करता और सीधा वो वांग जी को उस बाथटब में ही खींच लेता है
वांग जी तो एक पल के लिए शॉक हो गया था। इस ओमेगा का ताकत कितना ज्यादा है यार। वांग जी कुछ रिएक्ट कर पाता कि अचानक ही विंग उसके ऊपर आके बैठ गया था। वांग जी शॉक और वो विंग को देखने लग गया था। विंग वांग जी को देखता है, उसके चिन को पकड़ता है। उसके चिन को पकड़ के वो अपनी तरफ करता है और कहता है कि तुमने मेरी फीलिंग्स जगा दी, अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। ये सुनकर वांग जी शॉक था। उसने क्या किया यार, वो तो चुपचाप उसे नहला ही रहा था ना। बट कोई ना, उसे भी इंजॉयमेंट होता है, उसे भी तो मजा आता है, तो वो भी कुछ नहीं बोलता। और फिर वो दोनों ही बाथटब में रोमांस करने लग गए थे। वैसे स्टार्टिंग तो विंग ने किया था, बट एंडिंग वांग जी ने किया, वो भी बेड पे। विंग वांग जी को रुकने को बोल रहा था, बट वांग जी ये सब आता है तो विंग की बात कभी सुनता ही नहीं है, जिसके कारण विंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो वांग जी को घूर रहा था। विंग वांग जी को पिलो फेंक फेंक के बहुत ज्यादा मारता है। उसके पूरे फेस में वो बार बार पिलो को मारे जा रहा था। वो कहता है, तुम कितने ज्यादा बेस्ट हो, तुम्हें क्या अपने आप पे कंट्रोल नहीं है। ये सुनकर वांग जी अपने मन में कहता है, यार इसमें मेरी क्या गलती है। खुद छोटे से खरगोश को वो शेर के गुफा में डालेगा तो शेर उसे खाए बिना रह कैसे सकता है। शेर तो इतना ज्यादा शरीफ नहीं है, शेर तो शेर ही होता है ना। ये सोचते हुए वांग जी विंग को देखता है। विंग कहता है, अब मुझे ऐसे मत घूरो, नहीं तो सच में मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ये सुनकर वांग जी विंग को देखता है और अपने मन में कहता है, वो तो साफ साफ पता चल रहा है कि कितने ज्यादा पावरफुल हो अभी। ये बोलते हुए, ये सोचते हुए वांग जी विंग को देखता है। विंग बैक होकर लेट जाता है और कहता है, मेरे बैक में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, मुझे मसाज करो। ये सुनकर वांग जी विंग को घूरता है और कहता है, मैं मसाज करूँ इसका, ये अपने आप को समझता क्या है। ये सोचते हुए वांग जी विंग को घूरे जा रहा था। विंग अपने तिरछी आंखों से वांग जी को देखता है और कहता है, तुम बार बार ये भूल क्यों जाते हो कि तुम मेरे स्लेव हो, तुम्हें हर एक चीज मेरी बात माननी होगी, तो चुपचाप मेरे बैक को मसाज करो। ये सुनकर वांग जी शाय करता है और फिर वो धीरे धीरे से विंग के पास आता है और विंग के बैक पे वो मसाज करने लग गया था। जैसे जैसे वांग जी के हाथ विंग की बॉडी पे चल रहे थे, विंग को बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा था। जैसे जैसे वांग जी अपने हाथ को विंग के ऊपर से लेकर नीचे तक फहरा रहा था, विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। बट उस अच्छे के कारण विंग की बॉडी फिर से गर्म होने लग गई, हॉट होने लग गई। वांग जी ये महसूस कर पा रहा था। विंग वांग जी को देखता है, अचानक ही वो वांग जी को फ्लिप कर देता है और उसके ऊपर आ जाता है। वांग जी को अपना सर पीटने का मन कर रहा था। ये लड़का सच में पागल है ना। वो खुद वांग जी को प्रवोक करता है और जब वांग जी अपने कंट्रोल से बाहर हो जाता है और वो विंग के साथ वो सब कर देता है, तो विंग वांग जी को ही उल्टा गाली सुना देता है। ये सच में कितना ज्यादा है ना। हाँ, यही सोचते हुए वांग जी विंग को हटाने की कोशिश कर रहा था, बट विंग कहाँ हटने वाला था। वो खुद वांग जी के ऊपर बैठकर राइट डाउन करने लग गया था। वांग जी पहले तो अपने आप को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वो कोशिश करता है कि वो विंग के ऊपर हावी ना हो, बट एक अल्फा अपने आप को कंट्रोल कर सके, वो भी ऐसी कंडीशन में, ऐसा तो नहीं है। और वांग जी इतना भी शरीफ नहीं है, तो वो विंग को फ्लिप करता है और फिर उसने विंग की हालत फिर से बुरी कर दी थी। अब उन लोगों को पूरा दोपहर हो चुका था। ये सब करते करते विंग वांग जी को पहले गाली सुनाता, उसके बाद वांग जी को वो पनिशमेंट के नाम पे अपने आप को मसाज करने बोलता, और उसके बाद विंग मतलब उसके इमोशन जाग जाते थे और फिर वो वांग जी को अपने साथ वो सब करने को मजबूर करता था। और जैसे ही वांग जी वो सब करता था, तो विंग की हालत खराब हो जाती थी और विंग उल्टा वांग जी को सुना देता था। वांग जी को सच में लग रहा है कि उसने अपनी पैर कुल्हाड़ी पे डाल दिया है। वांग जी तो ये सोच के आया था ना कि वो कुल्हाड़ी को पकड़कर लकड़ी काटेगा, बट यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है, कुल्हाड़ी उसी के पैर को काट रहा है। यानी कि वांग जी ने पहले सोचा था कि वो विंग को कंट्रोल करेगा, बट यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है, विंग वांग जी को कंट्रोल कर रहा है और विंग के कारण वांग जी फ्रस्ट्रेट हो रहा है। सच में विंग के कारण पहले ही दिन वांग जी पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो चुका है। वो दोनों अभी बेड पे लेटे हुए थे, तभी अचानक ही उनके डोर पे नॉक की आवाज होती है। विंग और वांग जी डोर की तरफ देखते हैं। वांग जी का बिल्कुल मन नहीं था उठने का, बट विंग उसे जबरदस्ती गेट खोलने को बोलता है।
क्योंकि उसकी भी तो हालत ख़राब ही है ना। सबसे ज़्यादा हालत ख़राब विंग की है, तो विंग तो उठने वाला नहीं है। वांग जी अपने कपड़े पहनता है और फिर वो सीधा जाकर गेट ओपन करता है। गेट के बाहर बॉसन, सरन और साथ में बाकी लोग खड़े हुए थे। वो सारे लोग वांग जी को बहुत ज़्यादा घृणा के रूप में देख रहे थे। मतलब उनके नज़रों में ऐसा था, छी किसका मुंह देख लिया। वहीं वांग जी उनको देखता है, उसे भी वही फील हो रहा था कि सच में इन लोगों का मुंह उसे देखना था। बट कोई ना, ये बोलते हुए वांग जी साइड हो जाता है। वहीं बाकी लोग बिल्कुल भी वांग जी को ध्यान नहीं देते और सीधा अंदर की तरफ चले जाते हैं। विंग तो उन सभी को एक साथ अंदर आते हुए देखकर शॉक ही हो गया था। उसने अपने आप को अच्छे से कवर कर लिया था। वो कहते, ग्रैंडमा आप सब यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुनकर उसकी ग्रैंडमा विंग को देखती और कहती है, तुम ये सब छोड़ो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कितना टाइम हो गया तुम्हें पता भी है? ये सुनकर विंग अपना सर ना में हिलाता है, क्योंकि उसने तो खिड़की तरफ देखा भी नहीं। और पहले जमाने में घड़ी वड़ी कहाँ रहता था, वो सब तो सूरज की रोशनी देखकर ही बताते थे ना कि अभी टाइम कितना हुआ है। और साथ में उनका एक अलग से यंत्र आता था, उससे उन लोग बताते कि टाइम कितना हुआ है। और उस टाइम विंग कहाँ देख पाया था वो सब, तो विंग को पता ही नहीं था कि टाइम कितना हुआ है। विंग कहता है, कितना टाइम हुआ है मुझे क्या पता, अभी तो सुबह हो गई होगी ना। हाँ, सुबह हो गई होगी। ये बोलते हुए विंग अपने ग्रैंडमा को देखता है। उसकी ग्रैंडमा गुस्से में विंग को देखती और कहते, सुबह नहीं, दोपहर हो चुकी है। ये सुनकर विंग शॉक हो गया था, बट वो आगे कुछ कहता कि उसकी ग्रैंडमा कहती है, मैं तो डर ही गई थी। मुझे लगा था कि इस लड़के ने तुम्हारे साथ कुछ कर दिया होगा, बट अब मैं रिक्स नहीं लूंगी, तुम दोनों अलग अलग रहोगे। ये सुनकर विंग कहता है, ग्रैंडमा ऐसा कुछ नहीं होगा, और आपको अपने पोते पे यकीन होना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ और मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ। ये सुनकर उसकी ग्रैंडमा कुछ कहती कि विंग की मदर कहती है, मदर प्लीज़ अभी इस बारे में हम अभी बात नहीं करते। मेरा बेटा सुबह से कुछ खाया नहीं है, उसे भूख लगी होगी। क्यों विंग, भूख लगी है ना? ये सुनकर विंग पपी सा आइस बनाता है और कहता है, हाँ मदर मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, मेरे टमी में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और साथ में बैक में भी। ये बोलते हुए वो वांग जी को घूरता है। वांग जी विंग को देखता है। ये सुनते ही बॉसन सरन को कुछ याद आता है। वो जल्दी से हमारी यू को कुछ इशारा करती है। यू भी अपना सर हिलाती है और फिर यू एक मेड को अपने पास बुलाती है। उस मेड के हाथों में कुछ दवाइयाँ थी। उस दवाइयों को वो विंग को देती है और कहती, विंग इसे खा लेना। ये सुनकर विंग कहता है, ये कौन सी दवा है मम्मा? ये सुनकर बॉसन सरन कहती है, तुम इस बारे में मत पूछो, बस चुपचाप खा लो। ये सुनकर विंग अपनी ग्रैंडमा को देखता है। वो कुछ कहता कि उसकी ग्रैंडमा उसे घूरती है। विंग शाय करता है और कहता है, ओके बट मुझे पहले खाना चाहिए, मुझे खाना खाना है। ये सुनकर उसकी माँ कहती है, हाँ हाँ तुम्हारे लिए खाना भी आया है। ये बोलकर वो एक मेड को इशारा करती है। फिर क्या, विंग के लिए वहीं पर ही बहुत सारा खाना रख दिया गया था। विंग उस खाने को देखकर बहुत बड़ा सा स्माइल करता है और कहता है, आप लोग सच में बेस्ट हो। ये बोलते हुए वो बहुत जल्दी जल्दी से खाने लग गया था। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग वांग जी को देखता है और फिर वो अपनी माँ से कहता है, माँ उसके लिए खाना। ये सुनकर हमारी मैडम ये कुछ बोलती कि बॉसन सर कहती है, वो कोई राजकुमार नहीं है और ना ही हमारा बेटा है जिसके लिए हम उसके लिए खाना लाएंगे। उसे चुपचाप जाकर खाना खाना होगा और उसके लिए खाना सर्वेंट क्वार्टर में है, ये बता देना उसको। ये बोलकर वो तिरछी आंखों से वांगजी को घूरती है और ये सुनकर वांगजी ने अपनी आंखों को नीचे कर लिया था, बट उसने अपने हाथों को क्लिंच भी कर लिया था। वहीं विंग कहीं ना कहीं उसे बुरा फील होता है। वो अपनी ग्रैंडमा को देखता है और कहता है, ग्रैंडमा आप ऐसे कैसे बोल सकती हो, वो मेरा अल्फा। बट वह आगे कुछ कहता कि बॉसन सरन उसको घूरती और कहती, वो तुम्हारा अल्फा नहीं है, वो शान भूलो मत कि वो तुम्हारा सिर्फ स्लेव है। ये सुनकर विंग चुप हो गया था। वो कहता है, ठीक है मैं समझ गया, आप लोग अब जाओ, मैं थका हुआ हूँ, मुझे सोना है। ये सुनकर बॉसन सरन कहती है, पूरा खाना तो खा लो। ये सुनकर विंग कहता है, खा लूंगा मैं, बट आप लोग पहले जाओ। ये सुनकर बॉसन सरन विंग को देखती और कहती, पक्का खाना, और हाँ ये दवा भी। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है और कहता है, ओके। बट वो आगे कुछ कहता कि बॉसन सरन कुछ सोचती और कहती, नहीं नहीं, तुम ना एक दो बार खा चुके हो ना खाना, तो चलो दवा भी खा ही लो। मैं अपने आंखों से ही देखना चाहती हूँ कि तुमने ये दवा खाया है कि नहीं। ये सुनकर विंग कहता है, ग्रैंडमा आपको मुझ पे विश्वास नहीं है। ये सुनकर बॉसन सैन कहती है, विंग चुपचाप खाओ,
मतलब खाओ, मैं नहीं सुनना चाहती कुछ भी। ये सुनकर विंग शाय करता है और फिर वो अपनी ग्रैंडमा के सामने ही उस दवा को खा लेता है। और जैसे ही वो खाता है उसको बहुत ज़्यादा कड़वा लगता है, वो मुंह बनाता है। उसकी ग्रैंडमा एक हल्का सा स्माइल देती और फिर वो विंग के बालों को रफल करते हुए कहती है, मेरा प्यारा बच्चा, अब चलो तुम पूरा खाना फिनिश करना और हाँ आराम करना और हम चलते हैं। ये बोलकर वो वहां से जा रही थी, बट जाते जाते वो वांगजी को बहुत ज्यादा ही गुस्से भरी निगाह से देख रही थी। और वांगजी अपना सर नीचे कर लेता है और फिर जैसे ही वो दोनों वहां से निकलते हैं, विंग एक शाय करता है और फिर वो वांगजी को देखता है और कहता है कि गेट बंद कर दो। ये सुनकर वांगजी अपना सर नोट करता है और फिर वो गेट बंद कर देता है। विंग वांगजी को देखता है जो वहीं पर खड़ा हुआ था। विंग वांगजी को कहता है, वहां क्यों खड़े हो, यहाँ आओ। ये सुनकर वांगजी विंग को देखता है और फिर अपना सर हिलाकर वो विंग के पास आता है। विंग वांगजी को कहता है, बैठो यहाँ। ये सुनकर वांगजी विंग को देखता है और फिर वो चुपचाप बैठ जाता है। विंग वांगजी को देखता है और कहता है, मुझे खाना खिलाओ। ये सुनकर वांगजी विंग को देखता है। विंग कहता है, तुम ना मेरे बात को रिपीट करने पे मुझे मजबूर मत करो, चुपचाप मैंने जो कहा ना उसे कर दिया करो। ये सुनकर वांगजी अपना सर हिलाता है और फिर वो एक कौरा मतलब कि एक बाइट खाना उठाता है और फिर वो विंग को खिलाने वाला था। विंग भी बहुत प्यार से वांगजी के हाथों से वो खाने का एक बाइट ले लेता है। बट वो उस खाने को खाते ही मतलब उसका फेस अलग ही बन गया था। वो वांगजी को देखता है और कहता है, छी" ये बोलते हुए वो इधर उधर कुछ ढूंढ रहा था, बट उसे वो कुछ मिलता नहीं। तो वांगजी का वो नेक पकड़ता है और अचानक ही वो वांगजी को अपनी तरफ खींच लेता है। वांगजी तो शॉक ही हो गया था। विंग वांगजी को देखता है और अचानक ही वो वांगजी के होठों पे अटैक कर देता है। जो विंग के मुंह में खाना था वो सीधा का सीधा वो वांगजी के माउथ में डाल देता है। वांगजी तो शॉक ही हो गया था, ये उसने क्या किया। वही विंग कहता है, ओह छी, कितना गंदा खाना था, इस दवा ने उस खाने का टेस्ट ही बिगाड़ दिया, अब मुझे नहीं खाना, तुम इसे पूरा फिनिश कर दो। ये बोलकर वो मुंह बना रहा था। वही वांगजी विंग को शॉकिंगली देख रहा था। सच में ये उसके साथ क्या हो गया। वांगजी का रिएक्शन ऐसा ही था। विंग कहता है, क्या देख रहे हो, मुझे खाना वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं है, चुपचाप खाना खाओ। और वैसे भी ये खाना मेरी मदर ने बनाया है और मैं अपनी मदर का खाना बिल्कुल वेस्ट नहीं करता, चुपचाप इसे खाओ। ये सुनकर वांगजी विंग को देखता है और फिर वो हल्का सा मुस्कुरा देता है।